ये प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके विपरीत मानेंगे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है तो 3√2 को हम लिख सकते हैं a/b। क्योंकि हमने परिमेय माना है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b सह अभाज्य है तथा b नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि √2 इक्वल टू a, और इस 3 को राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये बनेगा 3b। तो √2 को हम लिख सकते हैं a/3b। अब यहां से हम लिख सकते हैं अतः √2 एक परिमेय संख्या है। अब चूंकि ये a/b के रूप का हो गया है तो इसलिए √2 यहाँ से हमको एक परिमेय संख्या मिल रहा है। अब ये क्यों हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 3, ये 3 और a और b तीनों पूर्णांक हैं तो इसलिए हमको √2 ये परिमेय मिल रहा है। अब हम जानते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है तो इसलिए लिखेंगे यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है और इसलिए लिखेंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से इस प्रकार से हम इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम इसको मानेंगे कि माना 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक उसके विपरीत हम मान लेते हैं तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे। अब चूंकि इसको हमने परिमेय संख्या माना है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 - √5 इक्वल टू p/q, जहाँ पे p और q सहअभाज्य है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से √5 इक्वल टू √5 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और p/q को लेफ्ट हैंड साइड। तो √5 इक्वल टू मिलेगा 4 माइनस p/q। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 4 एक पूर्णांक है और p और q दोनों एक पूर्णांक है। तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हुआ। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 एक परिमेय संख्या है और p/q भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो लिखेंगे यह इस तथ्य का विरोधाभास, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं चूंकि 4 - p/q एक परिमेय संख्या है। ये कहाँ से आया, क्योंकि दो परिमेय संख्या को हम माइनस करेंगे तो एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसके इक्वल में यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या आ जा रहा है तो इसीलिए हम कहेंगे कि अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमारी ये परिकल्पना गलत है कि परिमेय संख्या है, इसका मतलब कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे इसलिए 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये यहाँ से सिद्ध हो जाता है। ये प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत हम इसको मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 6 + √2 इक्वल टू p/q। क्योंकि जब हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q सहअभाज्य है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 6 को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो यहां से हमको √2 इक्वल टू मिलेगा p/q - 6। अब हम लिखेंगे कि चूंकि
p/q-6 एक परिमेय संख्या है। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये परिमेय संख्या है p/q और 6 भी एक परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या ही होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो इधर ये हमारा √2 दिया हुआ है और इस साइड ये एक परिमेय संख्या है, तो दोनों चीज एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। मतलब कि एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो इसको लिखेंगे, यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे।